कि गलत काम हो रहा है, तो हम लोग 3:30 बजे रात में आए यहाँ पे, मशीन आके बंद कर दिए थे। अच्छा जी। तो उसमें जो कि दुबड़ी रहो जो भी रहे मट्टी सब डाल के बना रहा था ये लोग। हम लोग जो मशीन बंद किए उसके बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग पर केस हो गया है, रंगदारी केस। प्रकाश कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट किया जाए, जो इंजीनियर है और जो एग्जीक्यूटिव है उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि अरेरिया जो है ये लोग आते हैं ऊंचा पैसा दे के आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करेंगे। पुल गिरता क्यों है भाई? कहाँ से इंजीनियरिंग करके आप लोग आए हैं? सरकार से तनख्वाह लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तनख्वाह मिलता है आपको टाइम से? जब तनख्वाह टाइम से मिलता है तो फिर पुल क्यों गिर रहा भाई? क्या कारण है पुल गिरता है? कहीं ना कहीं आप लोग। दोस्तों आप सबों का शिफा बिहार न्यूज़ चैनल में, जैसा कि दोस्तों आप सबों को मालूम है कि बिहार के अंदर में पुल गिरना एक नई बात नहीं है। ये पुल इस वक्त मैसाकोल घाट में मेरी मौजूदगी है और ये जो है झमटा पंचायत में पड़ता है। बताया जा रहा है कि 6 महीना पहले इसी नदी में जो दूसरा पुल बना था वो भी पुल गिर चुका है ऑलरेडी, और ये भी पुल का जो है पाया डैमेज हो चुका है। जिस तरीके का आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये भी नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा जो है टेढ़ापन हो गया है। अभी हमारे साथ काफ़ी पदाधिकारी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सारे लोग अपना लेवल ऑटो लेवल से चेक कर रहे हैं इसका क्या क्या किस तरीके से चेक होगा, कहाँ क्या डैमेजिंग है, उनको सुधारने का प्रयास करेंगे लोग। आइए हम कुछ लोगों से यहाँ के जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ी होती है, बिहार में पुल गिरना अनिवार्य, ये पहले से ही है, ऑलरेडी पहले से ही है। पुल के जितने भी ठेकेदार लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, अब क्या पता पहले जांच करते हैं या नहीं जांच करते हैं, अब किस तरीके से होता है। अब बताइए, ये जो पुल गिरा है, अगर इस पुल की भी डैमेजिंग दिखाई जाए, ये पुल बने हुए सिमटम 3 साल भी हुआ है। मोहम्मद इरफान है जी चाचा, ये पुल कैसे इसका पाया दब गया? वो जो बन रहा था तो उस वक्त हम लोग सब कहा कि भाई इसमें और नीचे का बोर कीजिए, तो ये बोला कि नहीं इतना ही मतलब कि ये काफ़ी है। और बनाने के टाइम में मतलब कि जो है वो बस माल कम दिया, जो भी उसको कहता था पब्लिक तो कहता था कि नहीं हम जो बना रहे हैं वो ठीक बना रहे हैं, सरकार का जितना आदेश है उतना ही बनाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकेंगे। पुल का ठेकेदार मतलब ऐसे ही बोला? हाँ ऐसा ही बोल रहा था। अच्छा, ये कुछ ये भी पता चला कि नदी का बालू देके बनाया इसको? हाँ, बालू भी दे दिया था, मतलब कि ये बालू दे करके वो जो है बना दिया, सीमेंट दिया, इसे कम दिया, और उसके बाद लोहा भी मतलब कि 60 की 90 फुट कितना करना था, लेकिन वो 40 फुट का ही पाइप बनाया। उसको लोग कहा तो बोला कि नहीं यही इतना ही सरकार का हम अपने घर से करा के देंगे। तो यही सब मामला लेकर के वो इधर उधर बना करके वो चला गया। आज ये पुल दब गया है, इससे मतलब कि कितना दुश्वारी हो गया है। ये गांव वो गांव, बच्चा पढ़ने के लिए जाने के लिए इतने दिक्कत हो जाएगा, आदमी नदियों पार ऊपर करने में दिक्कत हो जाएगा। तो जब पुल नहीं रहेगा तो कैसे मतलब कि लोग आर पार करेगा, कैसे लोग हाट बाजार करेगा, कैसे लोग मार्केट जाएगा। सारी दुश्वारी, सारी मतलब परेशानियाँ मतलब कि लोगों को लगा ही रहा। 7 करोड़ 32 लाख सिमटम रुपए की लागत से ये पुल बना है। अब इस पुल को देखिए, ये पुल काफ़ी लोगों का ये आबादी है, इस पार से उस पार आवागमन होती रहती है और लोगों को अभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे जो है अभी बारिश का समय आ गया, बारिश के मौसम में जब ये नदी में पानी बढ़ जाती है, लोगों को इस पार से उस पार नदी तैरकर आना जाना बड़ा भारी पड़ जाता है। आइए हम बात करने का प्रयास करते हैं यहाँ के लोगों से। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी भी है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा, देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी ये लोग चेक कर रहे हैं कहाँ कहाँ क्या डैमेजिंग है, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसे सुधार होगा, बाकी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर कोई हमसे बात करेंगे? अभी नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग काम कर रहे हैं? अभी काम कर। चलिए, काम में बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए सर, लेकिन उचित ये होना चाहिए कि काम आपका जो है, अब ये तो उसे डैमेज हो चुका, मुझे नहीं लग रहा ये काम फिर आप लोग सुधार पाइएगा। क्या नाम है सर? जमशेद आलम। क्या कहेंगे, पुल गिरता जा रहा है फिर बार बार जो है बिहार में? सही मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिस कारण जो है ये पुल जो अभी क्षतिग्रस्त हो रहा है। पिलर डैमेज हो गया है इसका और पुल धंस भी रहा है। एक मिनट, अगर इसको सही ढंग से नहीं सुधारा जाए। करेंगे, इधर घुमाइए। देखिए, हम एक बार आए थे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर बालू का रेत का ढेर लगा रखा था नदी से खोद के जी, आप समझा ना। और इसके मामले में जब हम लोग बोले तो बोला कि नहीं ये भरा हुआ में आएगा ये, ठीक है ना। और फिर रात भर सारा बालू को उसी को वही मसाला में यूज करता था, उसी मसाला में यूज करता था, उसी मसाला में। यानी जो बालू लगना था इसमें, लाल बालू जो आता है वो नहीं लगा इसमें, वो नहीं लगा, नहीं, वो सो कर रखे हुआ था और सिर्फ वही सफेद बालू लगा इसमें। अच्छा, पदाधिकारी लोग अभी आए हैं जांच करने के लिए, पहले ये लोग नहीं आते थे जांच करने के लिए? ये लोग को तो हम बेचारे को देखे नहीं है, फैसल बाबू को देखे थे हम एक बार, ठीक है ना, हम क्या एक बार देखे हैं इसको बेचारे को जी। बाकी तो जो भी आए बड़े बड़े जो भी बोले उसको ठेकेदार उसका मुंह बंद कर दिया। ठेकेदार उनको मुंह बंद कर दिया? मतलब मुंह बंद कर दिया, समझे नहीं? पैसे दे दिया उसको। अच्छा, क्या आप जाइए, आप कहाँ के लिए लफड़ामा पड़ते हैं? ये कहीं ना कहीं खुलासा होते नजर आ रहा है बार बार बिहार में दोस्तों। पुल पहला पुल नहीं गिर रहा है, ये पुल 3 साल से ज्यादा नहीं जाएगा, 2 से 3 साल जाएगा। आपने कहा था? मैं इस बात को कहा हूँ, सारे के सामने बोला हूँ मैं।
इसका कारीगरी देख के मैं उसी बात पहले बोल दिया हूँ मैं, लेकिन कोई मेरी बात को, मैं मजदूर आदमी हूँ मैं। वैसे भी इसका देश भेज देख के नहीं लग रहा है कि 4 से 5 साल तक टिकेगा। पीछे तरफ घुमा के भेजिए तो पीछे ये देखिए ये गैपिंग देखिए, ये जो है इसको देख के नहीं लग रहा है कि ये काम कहीं सही हुआ है, इनको रिपेयर करना था, अगर ऐसा मामला था। अच्छा सर से बात करते हैं, आपने क्या कह रहा था फिर? हाँ सर मास्टर साहब बोलिए जी। नहीं, हम तो वही देखा था, हमारा ये रास्ता आने जाने का जो वही काम हो रहा था, जो कि सही मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हो रहा था इसमें उस टाइम में भी है। और यहाँ जो है कुछ निगरानी के लिए रखा गया था गांव से, लेकिन वो सब पर जो तहमत लगा के गए वो सबको हटा दिया कि कोई यहाँ निगरानी नहीं करेगा। अच्छा हाँ, यानी गांव के ग्रामीण लोग बोलने पर उन लोगों को कहा गया कि यहाँ पे हमारे काम में जैसे बोलते हैं बाधा उत्पन्न करते हैं, हमारा काम में बाधा मत कीजिए। सरकारी पदाधिकारियों का ये कहना है। देखिए हम खुल के बोलते हैं, हमारे साथ अभी यहाँ पे जो है जिला परिषद भी आए हुए हैं फैसल यासीन साहब, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। ये बड़ा सवाल होता है बिहार में कि बार बार पुल गिरता क्यों है भाई? कहाँ से इंजीनियरिंग करके आप लोग आए हैं? सरकार से तनख्वाह लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तनख्वाह मिलता है आपको टाइम से? जब तनख्वाह टाइम से मिलता है तो फिर पुल क्यों गिर रहा भाई? क्या कारण है पुल गिरता है? कहीं ना कहीं आप लोग करप्शन करते हैं इसमें, क्या यही ना? अच्छा हाँ, यहाँ जो गांव के आदमी आते थे ना पहरा के लिए, तो उस टाइम में काम बंद होता था। जब गांव के आदमी चले जाते थे तो काम स्टार्ट होता था इनका। अच्छा गांव के रात में कम हुआ है, रात में काम हुआ है हाँ। ये सारे काम सिर्फ रात में हुआ है। 10 बजे के बाद काम चालू होता था इसका, ठीक है, और सुबह 5 बजे बंद होता था इसका काम। देखिए कोई भी मामला आता है पहले ग्रामीण लोग ये कहता है, ग्रामीण लोग बार बार बोलते जाता है उन्हें रुकिए किसी न किसी बहाने से ग्रामीणों को साइड किया जाता है, फिर बाद में काम किया जाता है, फिर साल 2 साल के बाद वही प्रक्रिया सामने लोगों के बीच आ जाता है कि भैया पुल का पाया डैमेज हो गया, पुल कहीं गिर गया। अभी भागलपुर में देखिए पुल गिर गया। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का जानलेवा घटना बार बार हो रहा है बिहार में। ये नई पुल नहीं है और इस बात पे शिकंजा कब कसा जाएगा? मैं कहूँ तो कहूँ किनसे? जिला के पदाधिकारी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इसको संज्ञान में लीजिए। बहुत जगह पुल बनता है, पुल तो टंगा हुआ रहता है ऊपर में, पुल गिर जाता है। कहीं रोड बनता है नीचे में, वहाँ पे भी करप्शन किया जाता है। सिर्फ समझ लीजिए कि 70% पैसे अपना रखता है ठेकेदार और 30% पैसे लगाता है। तो कहाँ से काम ठीक होगा? चलिए हमारे साथ अभी जिला परिषद फैसल यासीन साहब आए हैं मौके पे, इनसे बात करने का प्रयास। सर बार बार पुल गिरना क्या कारण है? ये जो है पुल है प्रकाश कृष्ण द्वारा बनाया गया है। उन्होंने जब यहाँ पुल बना रहे थे एक ऐसा माहौल बना दिया था कि जैसे लगता है आर्मी छावनी कैंट है, किसी को आना जाना मना था। लोगों का कहता था कैमरा लगा हुआ है, अगर आप जाइएगा सरकारी काम में बाधा डालने का केस हो जाएगा। और खुले आम दिन में पॉपुलर द्वारा यहाँ से 50 फीट आगे से बालू निकाला जाता था और फ्री बनाया था। बाद में हमें ये मालूम चला कि ये पिलर जो है 80 फीट का, एक्चुअली मुझे टेक्निकल पता नहीं क्या है, और ये जो बीच वाला जो धसा है उससे आधा किया गया। अगर 80 का था तो 40 किया गया है। अच्छा। ये ग्रामीण कह रहे हैं, इसका जांच हो। और प्रकाश कंस्ट्रक्शन ने कितना स्मार्ट खेल किया है। उन लोगों ने क्या किया, यहाँ की जनता भोली भाली है, उनको समझाया है कि अगर काम में ज्यादा ये कीजिएगा ठेकेदार भाग जाएगा। उनके लोग आते थे, ग्रामीण को समझाते थे कि इतना संघर्ष करने के बाद, इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद ये पुल बना है, अगर आप काम रुकवाइएगा तो ठेकेदार भाग जाएगा। पुल का पैसा नहीं मिला उनको। भोली भाली जनता ने सोचा कि चलो भाई ठीक है बनने दिया जाए। हम लोगों ने कंप्लेन किया, यहाँ ग्रामीणों ने कंप्लेन किया, काफी लोगों ने कंप्लेन किया और काफी अच्छे से कंप्लेन किया, लेकिन सबको दरकिनार कर लिया गया। हम लोग यहाँ पे बगल में प्रदीप सिंह का घर है, हम प्रदीप सिंह जी के पड़ोसी हैं और उनके गांव का पुल गिरा और यहाँ का पुल गिरने के कगार पे है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से आवागमन बाधित ना हो, सुरक्षित रूप से चलता रहे, इसके लिए सरकार उपाय करे और जरूरत पड़े तो यहाँ पे पीपा पुल या अल्टरनेटिव पुल बना दे। और किसी तरह भी अगर रास्ता बंद हुआ और असुरक्षित हुए हम लोग, तो हम लोग प्रशासन के लिए और शासन के लिए एक बड़ी चुनौती मिलकर उभरेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रकाश कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट किया जाए, जो इंजीनियर है और जो एग्जीक्यूटिव है उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि अरेरिया जो है ये लोग आते हैं ऊंचा पैसा दे के आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि अरेरिया में अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। प्रकाश कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है, प्रकाश कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है, उनके द्वारा देखा जाए तो अररिया जिला में अनेकों कार्य किया गया है, लेकिन कार्य यही है जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि इस तरीके से पुल बनाया और पुल टूट जाता है, बार बार पुल टूट जाता है। ये कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। हमारे साथ और भी कुछ लोग बात करने के लिए हैं। बोलेंगे सर, क्या नाम है सर? हम लोग जो है ना रात में जब हम लोग
लोग को पता चला जी जी कि गलत काम हो रहा है, तो हम लोग 3:30 बजे रात में आए यहाँ पे, मशीन आके बंद कर दिए थे। अच्छा जी। तो उसमें जो है कि दुबड़ी रोज जो भी रहे मट्टी सब डाल के बना रहा था ये लोग। हम लोग जो मशीन बंद किए उसके बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग पर केस हो गया, रंगदारी केस, कि ये सब लड़का आता है रंगदारी मांगता है, 50,000 टका मांगता है हमसे, नहीं देने पर हम लोग के ऊपर केस हो गया था। वो केस अभी वो है थाना में, समझे। ये लोग ऐसा ऐसा करते ये देखिए, आवाज उठाने पर सरकारी कोई भी काम होता है, जिनके पैसे से ये पुल बनता है, जिनके पैसे के टैक्स से ये पुल बनता है, जिनके पैसे के टैक्स से पदाधिकारियों को तनख्वाह मिलता है, और उन्हीं के द्वारा उनको डराया धमकाया जाता है। अगर आप इस काम पे कोई भी आवाज़ उठाएंगे, अच्छा काम करने के लिए कहिएगा, तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। क्या यही ना? केस हुआ था मेरे नाम से कि 3 आदमी का नाम डाला था केस। बताइए, केस कर दिया गया था। अब वही पुल, अब मेरा कहना है कि इन लोगों के ऊपर केस कराया गया, अब उनके ऊपर FIR हो जो इस पुल को बनवाया है, जो पुल में जो है भ्रष्टाचार किया है, जो पुल का उस वक्त स्कॉटिव और इंजीनियर जो भी लोग थे, जितने भी लोग संलिप्त है, सब लोगों के ऊपर जांच करके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो बार बार इस तरीके से बिहार में जो पुल गिरता है दोस्तों, ये बंद नहीं होगा, पुल का गिरना सिलसिला बढ़ती जाएगी। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा। SB न्यूज़ माध्यम से आपके बीच ये वीडियो आया था, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करके जरूर जुड़िए। कोई भी अपडेट आप सबों के बीच पहले आएगा। जय हिंद। चलो बेटा, चलो।